5 जून 1984 भारत का सबसे पवित्र स्थल अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। इस दिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आज 40 साल बाद भी भारत का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इवेंट है। एक रात में करीब 83 आर्मी सोल्जर्स शहीद हुए, 493 मिलिटेंट्स मरे और 492 इनोसेंट सिविलियंस। कुछ लोग इसे सबसे जरूरी ऑपरेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे भारत की सबसे बड़ी गलती। पर सच क्या था? आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। ये है ऑपरेशन ब्लू स्टार, द कंप्लीट ट्रुथ। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1970s के पंजाब में। 1970s में पंजाब भारत का सबसे अमीर स्टेट था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फार्मर्स खुश थे और इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग थी। पर इसी के बीच एक पॉलिटिकल डिमांड उठने लगी, खालिस्तान, एक अलग देश सिर्फ सिख्स के लिए। पर क्वेश्चन ये है कि ये डिमांड क्यों उठी? इसके 3 मेन रीजंस थे। पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिल रहा था, पंजाब के पानी पे कंट्रोल नहीं था, और तीसरा, कुछ सिख्स लीडर्स को लगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इनिशियली ये डिमांड पीसफुल थी, पर 1980s में ये डिमांड वॉयलेंट बन गई। आओ उसको थोड़ा डीपली समझते हैं। 1977 में एक नाम उभरा, जनरल सिंह भिंडरावाले। लेकिन सवाल ये है कि ये आदमी कौन था? 1947 में पंजाब के एक रोड गांव में भिंडरावाले का जन्म हुआ था। भिंडरावाले बहुत ही प्रभावशाली स्पीकर था, वहाँ के यंग सिख्स उसकी बात मानते थे। इनिशियली भिंडरावाले की डिमांड्स सिंपल थी, सिख्स राइट्स को प्रोटेक्ट करना, पंजाब को ऑटोनॉमी देना और पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करना। पर इन्हीं सब के चलते उसकी आइडियोलॉजी रेडिकल बन गई। 1981 से 1982 में पंजाब में वॉयलेंस शुरू हो गई। हर दिन कम से कम 5 से 6 मर्डर्स होने लगे। इसी के चलते भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बना लिया था। लेकिन क्यों? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में पुलिस वेपन्स के साथ एंट्री नहीं कर सकती। वहां पे वो अपने ऑपरेशंस को प्लान करता था, वेपन्स को स्टोर करता था और यहां तक कि मिलिटेंट्स को ट्रेन भी करता था। जून 1984 तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। पुलिस हेल्पलेस थी और आर्मी ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। इस टाइम भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था नेगोशिएट, पर भिंडरावाले नेगोशिएट करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। दूसरा ऑप्शन था मिलिट्री एक्शन, पर यह ऑप्शन गोल्डन टेम्पल में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। और फिर इंदिरा गांधी ने एक डिसीजन लिया जो आज भारत का इतिहास बन चुका है। 1 जून 1984 आर्मी को ऑर्डर दिया जाता है। और ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ये ऑपरेशन लीड कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। पर ये कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। गोल्डन टेम्पल जो कि सिखिज्म का सबसे होली प्लेस है, अंदर 2000 से भी ज्यादा सिविलियंस थे जो कि दर्शन करने आए हुए थे। भिंडरावाले के पास AK-47 राइफल्स, मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड्स भी थे। और गोल्डन टेम्पल में 400 प्लस रूम्स है। मिलिटेंट्स कहाँ छुपे थे किसी को नहीं पता। आर्मी का प्लान था टेम्पल कॉम्प्लेक्स को सील करना, सिविलियंस को सेफली बाहर निकालना, मिलिटेंट्स को सरेंडर का मौका देना, एंड अगर नहीं माने तो फोर्स का यूज करना। पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। 5 जून 1984 रात के 7 बजे आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार खान को भेजा गया अनाउंसमेंट करने, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को सरेंडर कर दो। पर रिस्पॉन्स में फायरिंग शुरू हो गई। ये सब देख के ये लगता था कि भिंडरावाले ने पहले ही प्लान बना रखा था। उसके स्नाइपर्स टेम्पल की चोटियों पर घात लगाकर बैठे थे। मशीन गन्स
प्लान्स के हिसाब से प्लेस की गई थी। आर्मी ये सोच रही थी कि 6 से 8 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, पर यह ऑपरेशन करीब 72 घंटे चला। अगले दिन आर्मी को एहसास हुआ कि बिना टैंक्स के काम नहीं होगा। सुबह 10 बजे गोल्डन टेम्पल के बाहर टैंक्स बुलाए गए, पर कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये था कि टेम्पल के अंदर टैंक्स लाना सही नहीं है। पर इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मिलिटेंट्स के पास रॉकेट लॉन्चर्स थे। तीसरे दिन 7 जून को करीब सुबह 8 बजे ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हुआ। भिंडरावाले और उसके टॉप मिलिटेंट्स मारे गए। ऑपरेशन तो खत्म हो चुका था, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। ऑफिशियल फिगर्स ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी के 83 जवान शहीद हुए और करीब 220 घायल। करीब 493 मिलिटेंट्स मारे गए, इंक्लूडेड भिंडरावाले। इस ऑपरेशन में करीब 492 सिविलियंस ने भी अपनी जान गंवाई, पर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं सिविलियंस डेथ कुड बी 3000 to 5000, पर एग्जैक्ट नंबर आज भी मिस्ट्री है। ऑपरेशन के करीब 5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9 बज के करीब 20 मिनट पर इंदिरा गांधी अपने रेजिडेंस से ऑफिस जा रही थी। उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स बीनत सिंह और सतवंत सिंह ने उन्हें गार्डन गेट पर रोका। करीब 31 बुलेट्स इंदिरा गांधी पर फायर हुई और इंदिरा गांधी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये था रिवेंज ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। और उसी के बाद एक और ट्रेजेडी। 4 नवंबर 1984 दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कांग्रेस लीडर्स ने कहा व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द अर्थ शेक्स। इसका सीधा मतलब ये था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती तो हिलेगी ही। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था या गलत, 40 साल बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर देना कॉम्प्लिकेटेड है। ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी फैक्ट्स के साथ। अगर आपको ये स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।